हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कर रहे थे। उसमें कोई दो वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है 2023 का। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये सेक्शन सी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं जितना देर में होता है कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स मेथड का यूज करके किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा सा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, तो आपको इस प्रकार का 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, 3 2 कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। जितने भी इक्वेशन रहेंगे उसमें हमको क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल है इसका वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। अब कैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए आराम से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है, हर बार पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कभी भी मैट्रिक्स मेथड से अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको 3 चीज का जरूरत होता है। एक ए, दूसरा बी और तीसरा एक्स। और ये तीनों चीज इस इक्वेशन में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब ए में क्या क्या आएगा, बी में कौन आएगा, एक्स में कौन आएगा। देखिए ए में वे सभी एलिमेंट्स आते हैं जो एक्स वाई जेड का क्या है, मल्टीपल्स है। मतलब एक्स वाई जेड के साथ जो भी गुना में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, वही सब सारे एलिमेंट ए में आएंगे। जैसे यहाँ पे एक्स के साथ कितना लगा हुआ, 3, तो यहाँ पे आएगा 3, वाई के साथ -1, जेड के साथ +1, एक्स के साथ 2, y के साथ -2 एंड z के साथ 3, x के साथ 1, y के साथ 1 एंड z के साथ -1। तो x y z का सभी मल्टीपल्स को अगर हम निकाल लेंगे तो वो मेरा एलिमेंट जो है वो एक मिलके क्या बनेगा, मैट्रिक्स A। उसी प्रकार जो इक्वल के राइट साइड में दिया हुआ है वे सभी एलिमेंट्स को अगर हम B में लिखेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा 5 7 -1। तो A और B का फॉर्मेशन तो हमने कर लिया। अब ये x जो है इसमें क्या आएगा, तो देखिए इसमें जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ए बी सी, कभी पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है। तो अभी इस वाले इक्वेशन में मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या आएगा, एक्स वाई एंड जेड। और लास्ट तक हमको इस एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन लेना होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी इज रिड्यूस्ड इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इस इक्वेशन का हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इस वाले x का वैल्यू मतलब x y z का वैल्यू हम निकालेंगे। अब इक्वेशन में क्या है मेरे पास, तो x इक्वल टू है a इनवर्स b। अब a इनवर्स में क्या आएगा, तो a इनवर्स इस a का हमको निकालना पड़ेगा, जबकि b तो मेरे पास दिया हुआ है। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो a इनवर्स और b दो को चीज चाहिए, जिसमें b मेरे पास पहले से दिया हुआ है। बस इस वाले a से अगर हम a इनवर्स निकाल लेते हैं तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो इजी वे में हो जाएगा। तो देखिए a इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको a इनवर्स चाहिए, और a इनवर्स को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक डिटर्मिनेंट, दूसरा क्या, एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास a है तो हमको उससे अगर डिटर्मिनेंट a चाहिए तो हम क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे रो 1 के अलोंग सॉल्व करना है तो क्या होगा, तो 3 को छोड़ेंगे तो 3 का रो और 3 का कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट। -2 इंटू -1 मतलब 2, बीच में होता है -1 इंटू 3 3। फिर इस वाले का सिंबल मैट्रिक्स में होता है माइनस, और यहाँ पे है -1 तो हो जाएगा क्या, +1। अब इस वाले -1 का रो -1 का कॉलम छोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू -1 -2, बीच में होता है -1 इंटू 3 -3, बीच में होता है प्लस। अब इस वाले 1 का सिंबल क्या होता है, प्लस, इस वाले 1 को छोड़ेंगे, अब 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 2, बीच में होता है -1 इंटू -2, तो -2 क्या हो जाएगा, +2। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट मेरा कितना आया, तो 3 इंटू -1 +1 इंटू -5 +1 इंटू 4
-3 -5 + 4 दैट मीन्स -8 + 4, तो क्या आ गया ये मेरा -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट किसी भी हाल में 0 हो जाता है तो आगे ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1/0 अगर आ जाएगा तो फिर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो मेरा एक्स का वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे हम। इसी कारण से अगर डिटर्मिनेंट ए किसी भी हाल में 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, सॉल्यूशन आगे होगा ही नहीं। तो ए हम क्या देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो है मेरा कितना आया -4, इसलिए हम इसमें लगा दिए नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका आगे सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए जैसे डिटर्मिनेंट निकाल लिया, हमको और एक क्या चीज चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जैसे निकलेगा तो दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स और लाके यहाँ बैठा देंगे। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको एडजॉइंट चाहिए तो हमको उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। अब कोफैक्टर कैसे निकलता है बारीकी से समझिएगा। कोफैक्टर ऑफ, देखिए प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3, इसका एलिमेंट का सिंबल क्या है प्लस, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो -2 × -1 हो जाएगा 2, बीच में -1 × 3, मतलब वैल्यू क्या आएगा -1। कोफैक्टर ऑफ -1, इसका सिंबल होता है माइनस, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे 2 × -1 -2, बीच में -1 × 3 तो हो जाएगा -5 और माइनस है पहले से तो +5। कोफैक्टर ऑफ 1, इसका सिंबल होता है प्लस, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो 2 × 1 2, बीच में -1 × -2 हो जाएगा +2, मतलब क्या 4। कोफैक्टर ऑफ 2, इसका सिंबल होता है माइनस, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे -1 × -1 +1, बीच में -1 × 1 तो हो जाएगा 0। कोफैक्टर ऑफ -2, इसका सिंबल होता है प्लस, अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो 3 × -1 -3, बीच में होता है -1 × 1 तो हो जाएगा -4। अगला कोफैक्टर ऑफ 3 का, तो 3 का कोफैक्टर क्या होता है माइनस, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे 3 × 1 3, बीच में -1 × -1 दैट मीन्स +1 तो हो जाएगा -4। कोफैक्टर ऑफ अगला किसका 1 का, तो हो जाएगा सिंबल प्लस, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा -1 × 3 -3, बीच में -2 × 1 मतलब -2 मतलब +2 तो क्या हो जाएगा -1। कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट वाले 1 का, तो सिंबल होता है माइनस, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो 3 × 3 9, बीच में -2 × 1 2 तो ये हो जाएगा -7। कोफैक्टर ऑफ -1, इसका होता है सिंबल प्लस, अब -1 का कोफैक्टर के लिए इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे 3 × -2 तो हो जाएगा -6, बीच में -2 × -1 दैट मीन्स +2 तो कितना हो जाएगा -4। ये कोफैक्टर को जो है एकदम बारीकी से निकालना है, कहीं एक जगह भी अगर माइनस प्लस छूट जाता है तो फिर आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, और इतना बड़ा बनाने का फिर लास्ट में जाके कोई फायदा नहीं होगा, और ना आपके पास पेज बचेगा ना तो आप उसको बनाने के लिए आप टाइम निकाल सकिएगा। इसीलिए जो कोफैक्टर जब सॉल्व कीजिएगा तो एकदम बारीकी से ध्यान से एक चीज सॉल्व करना है माइनस प्लस के साथ, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट हमको मिल चुका है, हमको चाहिए क्या एडजॉइंट ए। तो जैसे ही कोफैक्टर निकल जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइंट क्या होता है तो इसी कोफैक्टर को अरेंज किया जाता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे -1 5 4 0 -4 -4 -1 -7 -4, और इसमें क्या लगा देते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो -1 5 4 0 -4 -4 -1 -7 -4 ये मेरा आ गया क्या एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताइए एडजॉइंट निकल जाए और डिटर्मिनेंट निकल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4 into -1 0 -1 5 -4 -7 4 -4 -4। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो हम इस वाले माइनस को अगर अंदर डाल देंगे तो अंदर का सारा टर्म क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिसमें माइनस है वो प्लस में बदलेगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा।
तो देखिए क्या करते हैं, इस वाले माइनस को अंदर कर देते हैं, तो जो -1 है वो बन जाएगा +1, 0 में तो माइनस नहीं लगेगा, +1। 5 प्लस में है उसमें लग जाएगा -5 + 4 + 7, -4 + 4 + 4। दैट मीन्स ये वाला जो आ गया मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब हमको चाहिए क्या, जो ए इनवर्स निकलेगा वैल्यू, उस वैल्यू को लाके यहाँ पे बैठा देंगे, तो मेरा जो x का वैल्यू है ना x y z वो अपने आप निकल के आ जाएगा। कैसे देखिए, तो हम अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहीं पे लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 x = a इनवर्स b। अब x = a इनवर्स क्या है, 1/4 इंटू 1 0 1 -5 4 7 -4 4 4, ये आ गया a इनवर्स। इंटू में क्या है पहले से मेरे पास b का वैल्यू कितना है, 5 7 -1, बस इतना ही करना है। अब x का वैल्यू ऑटोमेटिक अभी देखिएगा निकल जाएगा। अब एक काम लास्ट में बचा है क्या, मैट्रिक्स का इंटू। अब मैट्रिक्स का इंटू तो हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कैसे करते हैं, तो इस वाले रो को इसके सामने खड़ा करना पड़ता है। तो जब इसको इसके सामने खड़ा करेंगे तो 1 × 5 5 बीच में प्लस, 0 × 7 0 प्लस, 1 × -1 तो -1 हो गया पहला का। उसी तरह दूसरा रो को दूसरा के सामने इसके सामने खड़ा करेंगे, -5 × 5 -25 प्लस 4 × 7 28 प्लस 7 × -1 तो -7। फिर थर्ड रो को थर्ड इसके सामने खड़ा करेंगे, -4 × 5 -20 प्लस 4 × 7 28 प्लस 4 × -1 -4 हो गया, इंटू करके जो आया। अब x का वैल्यू क्या है, x y z, तो हम लेफ्ट साइड में बैठा देते हैं x y z = 1/4 इंटू, इसको अब ऐड कर लेते हैं, 5 में 1 जाएगा तो 4 -25 और -7 -32 में 28 ऐड करेंगे तो -4 -20 -4 -24 प्लस 28 तो हो जाएगा 4। अब हमको चाहिए x y z का वैल्यू, अभी यहाँ से ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 -1 1, दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू +1। तो x y z का वैल्यू इसी प्रकार से मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बारीकी से वीडियो को रोक करके इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही 100% है, हर साल आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या है, तो एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो फेमस क्वेश्चन है, लगभग साल में पूछ देता है ऑल्टरनेट, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कभी मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ज्यादातर चांस है मैक्सिमम मिनिमम से ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आने का। देखिए मैक्सिमम मिनिमम को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी मैक्सिमम मिनिमम को सॉल्व करना हो तो आप क्या कीजिए, उसका 2 बार उसका डेरिवेटिव निकालिए। सबसे पहले क्या निकालना है, एक बार f' तो क्या हो जाएगा 3x² - 12x + 9, ये आ गया f' इसका। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है f''x, तो x अगर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 6x - 12। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम यहां लिख के, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f' का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, सॉल्यूशन करने का तरीका समझिए। सबसे पहले जैसे फंक्शन मिलेगा हम उसका क्या करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार f', एक बार f''x। जैसे 2 बार डेरिवेटिव निकल जाए तो आप लिखिएगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f' का वैल्यू क्या कर देंगे 0 के बराबर। तो ये करने से क्या होगा, देखिए फायदा, f' को अगर 0 के बराबर, मतलब ये वाला 0 के बराबर कितना 3x² - 12x + 9 = 0। तो इससे मेरा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या निकल के आता है, 3x², इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 9 3 27, मतलब -9x - 3x में ब्रेक होगा, + 9 = 0। दोनों से 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 -1 कॉमन लेंगे
अच्छा सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ई दोनों में से फिर क्या कॉमन आएगा x माइनस 3, तो क्या बचेगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 3 और 3x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए x का दो वैल्यू मेरे पास क्या हो गया निकल के आ गया। अब सबसे पहले क्या किए, दो बार डिफरेंशिएशन किए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लिख के f डैश x को 0 के बराबर कर दिए, f डैश x इज इक्वल टू 0। जैसे f डैश x को 0 किए तो x का क्या आया, दो वैल्यू निकल के आया। अब क्या करना है आपको, ये जो दो वैल्यू निकल के आए, दो कभी तीन भी निकल सकता है क्योंकि अगर क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो उसका तीन वैल्यू आ जाएगा x का। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है इसलिए दो वैल्यू आया है। अब जितने भी वैल्यू निकलेगा सबको क्या करना है, इस f डबल डैश में डालना है। देयरफॉर f डबल डैश कितना, तो पहले 3 को डाल के देखेंगे 3, तो यहां पे अगर 3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12, दैट मीन्स 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना प्लस 6। एक बार हो गया 3 के लिए। अब आपको 1 को डालना है, f डबल डैश 1, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, मतलब 6 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया -6। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझने वाला बात है। क्या है, हम ये जितने भी वैल्यू x का निकलेगा सबको इस f डबल डैश में डाल के उसका अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा मिनिमम है, सबसे कम वैल्यू, बोलिए ई 6 और -6 में सबसे कम कौन है -6, तो जो सबसे कम रहेगा उसके बगल में हम क्या लिख देंगे मैक्सिमम। ध्यान से समझिएगा, जो सबसे कम उसके बगल में लिखेंगे मैक्सिमम और जो सबसे ज्यादा उसके बगल में लिखेंगे मिनिमम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ डबल डेरिवेटिव में डाले हैं, और जब डबल डेरिवेटिव में डाला जाता है तो जो सबसे ज्यादा वो सबसे कम होता है, जो सबसे कम वो सबसे ज्यादा होता है। अब क्या इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा सबसे कम का, समझिए ध्यान से। हमको बोला गया है इस क्वेश्चन का क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो उसी के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या किए, दो वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है x का, जिसको हम लोग f डबल डैश में डाले तो पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू हमको कौन देगा और मिनिमम वैल्यू कौन देगा। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे जब 3 को डाले तो उसके लिए मेरे पास आ गया +6, जब 1 को डाले तो हम मेरे पास आ गया -6। तो जिसके लिए सबसे कम आ रहा है वो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x के जिस वैल्यू के लिए जो हम सबसे ज्यादा आ रहा है वो हमको मिनिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब ये जो 6 आ रहा है मिनिमम जिसको हम लिखे हैं बगल में, तो 6 जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, x के वैल्यू 3 के लिए, और x के वैल्यू 1 के लिए मेरे पास क्या आ रहा था -6। तो अब मेरे पास क्या पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू हमको 1 देगा और मिनिमम वैल्यू कौन देगा 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज, अब कितना डाल देंगे, तो किसके लिए मैक्सिमम आया है, इस वाले 1 के लिए, तो 1 को क्या करना है इस fx में ले जाके डाल देना है, मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू निकाल देंगे। जैसे 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 अब प्लस में कितना 5, तो आ जाएगा 1 - 6 + 9 + 5, 9 1 10 15, 15 में 6 जाएगा तो 9। ये आ गया मेरे पास क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू। उसी प्रकार से हम दूसरा निकाल सकते हैं उसका क्या, मिनिमम वैल्यू, एंड द मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू तब कितना हो जाएगा, तो किसके लिए मिनिमम आया है 3 के लिए, ये 6 के लिए नहीं, 6 तो आया वैल्यू, आया किसके लिए x के वैल्यू 3 के लिए मिनिमम आया है। तो हम क्या करेंगे f ऑफ x में f ऑफ 3 डाल देंगे। जैसे 3 डालेंगे आएगा 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 और प्लस में कितना 5, तो 3 का क्यूब 27 -3 का स्क्वायर 54 प्लस 9 टू 18 प्लस में 5, तो देखिए कितना आता है 18 और 27, 54 में 54 कैंसिल हो गया तो बचा क्या प्लस में 5। अब देखिए आपका एक्यूरेट वैल्यू शो हो रहा होगा। हमको निकालने बोला गया था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब हम यहाँ पे x का दो वैल्यू को यहाँ डबल डैश में डाले तो मेरे पास क्या आया, एक -6 एक +6, तो 1 के लिए आ रहा था -6 और 3 के लिए आ रहा था 6। तो हमने एक पल के लिए आपको बताया कि जो नेगेटिव है सबसे ज्यादा नेगेटिव उसको बगल में लिखेंगे मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव उसके बगल में लिखेंगे मिनिमम। अब उस समय आपको दिमाग में आ रहा होगा कि तो उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे रियल में भी आया वही वैल्यू,
1 के लिए हम लिखे थे मैक्सिमम और 3 के लिए लिखे थे मिनिमम, लेकिन तभी लग रहा था कि 3 मिनिमम कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए जब हम 3 वैल्यू डाले वहां पे एपेक्स में तो मेरे पास आया उसका वैल्यू 5। जब हमने 1 डाला उस वैल्यू पर एपेक्स में तो उसके लिए आ गया 9। इसका मतलब सही में 1 जो है हमको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जो 3 है वो हमको क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये दोनों में यही मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आराम से समझ लीजिए इसको, देखिए बार बार, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, 100% आएगा ही। 17 को देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2 लाइन दिया हुआ है और इससे हमको कहा गया है कि ये दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इस चैप्टर से हमेशा या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है या फिर उसका बीच का एंगल पूछता है, cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा वाला एक क्वेश्चन हम लोग इससे पहला वाला वीडियो में बना चुके हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एकदम सेम इसी प्रकार का लाइन दिया हुआ था। अब हमको इस क्वेश्चन में इसी साल में आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दोनों क्वेश्चन को इस चैप्टर से पूछ दिया गया, जो हमेशा पूछा जाता है, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है या तो cos थीटा का एंगल मतलब वैल्यू पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग कल देखे थे कि r1 का वैल्यू जब a1 प्लस लेमडा b1 होता है और r2 का वैल्यू 2 लाइन a2 प्लस म्यू b2 होता है, ये a1 b1 है। तो इस समय जो cos थीटा होता है वो क्या होता है फार्मूला, तो b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये कल हम फार्मूला बता चुके थे आपको, ठीक है। आज हम लोग को देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको हेल्प करेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ध्यान से समझिए, अब a1 b1 a2 b2 जो चीज हमको चाहिए सब कुछ इस लाइन में दिया हुआ है। अगर हम इस फॉर्मूला का सॉल्व कर दे तो ये जो भी इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है वो आराम से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला को सॉल्व क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले निकालना b1 क्रॉस b2, इसके बाद निकालना a2 माइनस a1 और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा उसका i और नीचे जो b1 क्रॉस b2 आएगा उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा जिसके पास नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम खोजते हैं हमको जो जो चीज चाहिए। बोलिए यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, a1 बराबर है i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है, a2 इक्वल टू है 2i प्लस 4j प्लस 5k। उसी तरह b1 का वैल्यू क्या है, तो b1 है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b2 का वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये हो गया b2 का वैल्यू। अब a1 a2 मिल गया, b1 b2 मिल गया, हमको चाहिए क्या, सबसे पहले b1 क्रॉस b2। तो देयरफॉर b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लाइन में क्या लिखते हैं, i j k, ठीक है। अब b1 का पहले वैल्यू क्या क्या है वो लिखेंगे, तो b1 में है 2 3 4, इसको लिखेंगे 2 3 4, i j k का जो कोफिशिएंट है। उसी तरह b2 का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे 3 4 5। ये हो गया b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे इसका। तो i को अगर छोड़ेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ने पर 5 या 15 माइनस 4 4 16 माइनस j होता है, j का सिंबल माइनस इसलिए माइनस दे दिए। अब j का रो j का कॉलम छोड़ेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, अब प्लस k क्योंकि k का सिंबल प्लस होता है। अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे, 2 4 जा 6 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। तो मेरा जो b1 क्रॉस b2 है वो कितना निकल के आया, तो माइनस i माइनस 2 और यहाँ पे है माइनस तो प्लस 2j, यहाँ पे कितना माइनस k। ये वैल्यू आ गया b1 क्रॉस b2 का। अब b1 क्रॉस b2 आ गया, हमको निकालना दूसरा क्या, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 मतलब a2 में a1 को घटा देंगे, 2i माइनस i तो जगह i प्लस 4j माइनस 2j तो जगह 2j प्लस
5k माइनस 3k तो हो जाएगा 2k। अब सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको जो जो चीज चाहिए इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, लाके बैठा देंगे। तो देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम अभी देखे थे कि मॉड ऑफ b1 प्लस b2, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू माइनस आई प्लस 2j माइनस के डॉट होता है a2 माइनस a1, मतलब ये वाला वैल्यू i प्लस 2j प्लस 2k बाई होता है मॉड ऑफ b1 प्लस b2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 प्लस b2। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को सॉल्व कर देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू प्लस 2 तो -2 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आएगा 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 1 बाई नीचे आ जाएगा रूट अंडर 6। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच का वो मेरा कितना आया 1 बाई रूट 6 यूनिट। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर साल लगभग ऑल्टरनेट साल में कभी शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाता है, कभी एंगल पूछा जाता है, लेकिन 2023 एक ऐसा साल है जिसमें दोनों क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो ये तो भाग्य की बात है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। एक बार बारीकी से फिर से वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो है ये एलपीपी का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हर साल एक क्वेश्चन रहना मतलब तय है, 100% तय आना ही है। तो हम क्यों ना इसको बढ़िया से एक क्वेश्चन को समझ ले, ताकि हर साल का क्वेश्चन जो भी आए उससे हमको आराम से उसको हम सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए बढ़िया से इसको समझते हैं, एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आना तय आएगा ही, 100% तय है। देखिए इसको क्या क्या है इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें बोला गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, मतलब ये जो चीज दिया हुआ है इसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे। जब क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट बचेगा तो इसका सॉल्यूशन में हम इसका यूज करेंगे। अभी हमको क्या करना है, इन दो इक्वेशन को लेके इसका सॉल्यूशन करते जाना है। सॉल्यूशन क्या करना है, तो लास्ट तक हमको x और y का वैल्यू डाल के क्या करना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है z का। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होता है कि जब कोई, जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। यहीं पे अगर हम x प्लस वाई इज लेस देन 4 लगा देंगे या लेस देन इक्वल टू 4 लगा देंगे, तो ये मेरा अब इक्वेशन नहीं कहलाएगा, इसको कहते हैं इन इक्वेशन। और इन इक्वेशन का ही दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसलिए देखिए इसमें जो है लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, कुछ भी रह सकता है। तो उस वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमको दो कांस्टेंट्स दिया हुआ है, एक x प्लस वाई इज लेस इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई इज लेस इक्वल टू 9। और दोनों कंडीशन है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका क्या यूज है अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको जितने भी कांस्टेंट्स देंगे उनको आपको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो कांस्टेंट्स है उसको हमको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम सबसे पहले एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट 1, एक को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इनटू इक्वेशन में, मतलब 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में। 1 नंबर मेरा अभी इक्वेशन नहीं है, ये अभी इन इक्वेशन है, कांस्टेंट्स है, उसको हमको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। कैसे करते हैं, तो x प्लस वाई ये जो लेस इक्वल टू है उसको में क्या लगा देंगे 5, और ये इस साइड में जितने भी रहेंगे हमको राइट साइड में हमेशा 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। तो x बटे 5 प्लस y बटे 5 बराबर 5 बटे 5 कितना आ जाएगा 1। अगर 3 रहता तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करते, 9 रहता तो 9 से डिवाइड करते। जितने भी रहेगा यहाँ पे उसी से दोनों साइड क्या कर देना है, डिवाइड। तो ऑटोमेटिक राइट साइड में मेरा क्या आ जाएगा 1। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन
अब स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या करेगा, ये मीट्स एक्स एक्सिस एट, एक नाम दे देते हैं पॉइंट का। देखिए एक्स एक्सिस में कहां पे मीट कर रहा है, 5,0 पे, एंड वाई एक्सिस एट बी नाम देते हैं उसका 0,5 पे। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से पार करता है, यहाँ पे मान लिया 3 पे काटा, यहाँ पे 4 पे काटा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला एक्स एक्सिस का है, इसलिए एक्स हो जाएगा 3, वाई हो जाएगा 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,4। तो यहाँ पे भी सेम केस है, एक्स बटे 5 प्लस वाई बटे 5 इक्वल टू 1, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा 5,0 में, तो उसका नाम हम दिए ए पॉइंट। उसी तरह वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा 0,5 में, तो उसका नाम हमने क्या दिया बी 0,5। ठीक है, चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन जो ये 1 नंबर था उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और बता दिया एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये 2 पॉइंट होगा। उसी प्रकार हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 2 को, कन्वर्ट 2 इनटू इक्वेशन। तो 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अगर यहाँ पे भी हमको राइट साइड में 1 चाहिए तो दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x बाई 9 प्लस वाई बाई 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो बताइए यहाँ से 3 से x कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो आ जाएगा x बाई 3 प्लस वाई बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको एक और चीज पता चला कि ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एट कितना पे, इसका नाम दे देते हैं सी 3,0 एंड वाई एक्सिस एट डी 0,9। ठीक है, चलिए अब दोनों इक्वेशन को हम दोनों जो इन इक्वेशन था उसको हमने इक्वेशन बना दिया। अब पता भी चल गया दोनों स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट पर पार होता है। अब जैसे ये चीज पता चल जाए तो हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो है लंबा लाइन को इधर और इधर नहीं खींचने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ रीजन क्या दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब क्या कि x का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल तो बड़ा मतलब पॉजिटिव, और y का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर मतलब फिर भी पॉजिटिव। तो x और y दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी x नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट चले जाएंगे तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा। एकमात्र फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमको यदि ये पॉजिटिव का यूज करना है, इसका मतलब हमको कौन सा क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम उसके लिए एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस x is greater equal 0 and y is greater equal 0, so the graph of this LPP lies on first quadrant। ठीक है, क्या लिख दिया हमने कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसीलिए इस एलपीपी का जो भी ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां ये दोनों पॉजिटिव होता है। अब हम आ जाएंगे दोनों का किसमें, फिगर में, ग्राफ बनाने में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहां तक गया है, 9 तक गया है, 5 6 7 8 9, इधर भी x का वैल्यू 5 तक है तो 5 तक ले लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना, ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहले ए पॉइंट जहां पे उसको ए पॉइंट दीजिए 5,0, मतलब ये वाला पॉइंट है मेरा ए, इसका नाम इस प्रकार से लिखना है ए 5,0, ये बी 0,5, मतलब ये है बी 0,5, इस प्रकार से एरो देके उसका लिख दीजिएगा 0,5। अब इन दोनों लाइन को जो आपस में क्या करना है, मैच कर देना है। ठीक है, जिनके लिए खींच रहे हैं उसको आपस में मैच कर देना है। अब
जो दूसरा वाला लाइन था जिसको कन्वर्ट किए थे, इसमें C30 था, तो C30 कहाँ है, यहाँ पे है C3,0 और D0,9, मतलब यहाँ पे है D0,9। ठीक है, चलिए अब जैसे ये मिल जाए तो हम इन दोनों लाइन को भी आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेगा, जरूर मिलेगा। अब ये पॉइंट जब हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का वैल्यू निकाल लेंगे कि इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये काट रहा है एक दूसरे को, उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग मान लेते हैं P दे दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर दी कोऑर्डिनेट P वी सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, तो इस वाला लाइन को और इस वाला लाइन को। लाइन का इक्वेशन क्या है, ये और ये, तो सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो इसमें माइनस कर देंगे, तो वाई वाई कैंसिल, -2x बराबर -4, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2 को किसी में भी डाल देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज y इक्वल टू कितना 3। मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ P पता चल गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कितना आ गया 2,3, मतलब इस P का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,3, पता चल गया। अब हमको क्या करना है, इतना पहले समझ में आ गया होगा, आशा करते सारा चीज। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, इन इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, और जैसे ही वो इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ हमने लिख लिया कि ए पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, बी पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, ये सी पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, डी पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, सारा का नाम दे दिए। और ये जो दो को चीज दिया था उसका यूज कर दिए कि एक्स भी 0 से बड़ा, वाई भी 0 से बड़ा, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगा वो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ग्राफ बना दिया, और ये जो कटान बिंदु है जिस पॉइंट पर ये काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, खोजना है कि किस एरिया को वो घेरेगा आपस में। तो देखिए उसके लिए रूल क्या है, उसके लिए रूल क्या है, इतना तक सोल्यूशन करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब हमको पता करना है कि ये जो लाइन है ये अपने से नीचे के एरिया को घेरेगा या फिर अपने से ऊपर के एरिया को घेरेगा। तो कोई भी लाइन अपने से नीचे के एरिया को घेरेगा कब, जब वो लाइन तो जो है x बराबर 0 और y बराबर 0 का वैल्यू पे क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब ट्रू का मतलब कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 बैठा देते हैं और जो कंडीशन दिया अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो जो है लाइन क्या करेगा, अपने से नीचे के एरिया को घेरेगा, मतलब ओरिजिन को अपने इंक्लूड करेगा। ठीक है, अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 डाल के वो लाइन मेरा फॉल्स हो जाता है तो वो अपने से ऊपर के एरिया को घेरता है। समझिए, इसको हम प्रैक्टिकली अभी यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही इतना कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1, एक नंबर पे, ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इन 1। तो जैसे 0 0 बैठाएंगे बोलिए क्या होगा, 0 प्लस 0 इज लेस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या आ गया, 0 इज लेस इक्वल टू 5। अब बताइए 0 5 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, इसका मतलब जो भी हम पुट किए ये मेरा ट्रू हो गया, इट इज ट्रू। अब जैसे ये लाइन तो ट्रू हो गया तो कौन ट्रू हो गया, x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो ये वाला लाइन था x प्लस वाई के लिए, अगर ये ट्रू हुआ तो ये अपने से नीचे की और के एरिया को घेरेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, वाला बात होगी। अब हमको पुट करना है वही वाला बात, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 2, दो नंबर पे। तो दो नंबर पे जैसे बैठाएंगे फिर बैठाएगा 0 प्लस 0 इज लेस इक्वल टू 9, दैट मीन्स क्या, 0 इज लेस इक्वल टू 9, फिर से ये ट्रू हो गया, इट इज ट्रू, क्योंकि 0 जो है 9 से छोटा ही होता है। अब जैसे ये ट्रू हुआ तो फिर से ये भी लाइन जो है आपस में क्या करेगा, अपने से नीचे की ओर एरिया को घेरेगा। तो अगर ये लाइन भी अपने से नीचे की ओर घेरता है और ये लाइन भी अपने से नीचे की ओर घेरता है तो कॉमन एरिया कौन सा मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां से नीचे की ओर, और ये भी लाइन अपने से नीचे की ओर घेरेगा। तो बताइए ये वाला जो एरिया है ये कॉमन एरिया होगा, होगा कि नहीं, ये वाला लाइन भी अपने से नीचे की ओर, ये वाला लाइन भी अपने से नीचे की ओर,
तो दोनों लाइन का अगर हम कॉमन एरिया खोजेंगे तो यही ना एरिया है जो कॉमन होगा, जो दोनों के नीचे होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हमको कॉमन एरिया पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, आगे उस कॉमन एरिया में खोजेंगे के ठो पॉइंट है। तो देखिए एक ठो पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। अब चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, उस चारों कोऑर्डिनेट का वैल्यू सब क्या करेंगे, इस जेड में डालते चले जाएंगे। बस इतना ही लास्ट काम बचा हुआ है। हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे ट्रू और फॉल्स चेक कर लिए, जैसे कोऑर्डिनेट निकाले। अब ट्रू अगर है तो अपने से नीचे को एरिया घेरेगा, अगर दोनों ट्रू हो गया तो अपने से जो कॉमन एरिया है नीचे का वो घेरेगा। अब कितना पॉइंट मिला उस एरिया में हमको, 4 ठो पॉइंट। ठीक है, तो चारों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको एक एक करके यहाँ पे डालते चले जाएंगे। फॉर मैक्सिमाइज z इक्वल टू कितना, 4x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे इन b 0,5, z का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। दूसरा लिखेंगे इन ओरिजिन 0,0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। हमको निकालना है फिर इन c 3,0, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 मतलब 12 प्लस 0 इक्वल टू 12। फिर इन p 2,3, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब 8 और प्लस में कितना 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ध्यान से समझिए, इतना तक जब पता चल जाए कि किस एरिया को घेरेगा तो उस एरिया में बनने वाले पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में एक एक करके डालते चले जाएंगे। तो जो z बराबर 4x प्लस वाई दिया था, इसमें अगर एक एक करके चारों कोऑर्डिनेट को डालेंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू कुछ तो मिलेगा। अब हमको यहाँ पे बोला है मैक्सिमाइज, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ देगा मिनिमाइज, दो ही चीज दे सकता है, या तो मैक्सिमाइज देगा या तो मिनिमाइज निकालने देगा। तो अगर मैक्सिमाइज दिया है तो हम खोजेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, अगर मिनिमाइज देगा तो खोजेंगे सबसे कम वैल्यू कौन दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में है मैक्सिमाइज, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 12 एट, कौन सा पॉइंट पे 12 आया है, C3,0 पे, तो लिख देंगे C3,0 और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर, सॉल्यूशन है। ठीक है, इस प्रकार से एलपीपी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा एक बार इसको वीडियो को रोक रोक करके एलपीपी वाला पोर्शन तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 10 साल 15 साल का क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा तो हर साल ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आना चाहिए, 100% आएगा ही, इसीलिए एलपीपी को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे पहले वाला वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलिए थैंक यू।